प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग तो रात को सोते हैं और नया सुबह और नया दिन नहीं देख पाते, वो प्रभु में सो जाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने नया सुबह दिखाया और नया दिन दिखाई ले, परमेश्वर का हम करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय 2 का वचन 14। हालेलुया। इसका जो शीर्षक है हमने लिखा है दुष्टों का बुराई में लगा रहना। दुष्ट लोगों का बुराई में ही लगा रहना। हालेलुया। वचन है वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, तू शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु परम पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे अलावा ना तो इस पृथ्वीलोक पे और ना स्वर्गलोक में पिता पे कोई दूसरा परमेश्वर। तू ही है पिता परमेश्वर, प्रभु का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर तू ही है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु, जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु उस पर मैं चलने वाला बनूँ, या उस पिता परमेश्वर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूँ। पिता प्रभु, जो भी इस वचन को या इस वीडियो को सुन रहे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब आशीष हों, सब अनुग्रहित हों। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफरके, मन मटाव भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, शराबपन, घटी कमी, बुरी बुरी बीमारी, असाध्य रोग उनके दिलो जान से चला जा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन ले। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी सुबह कहीं अपना कोई काम करने निकलें तो जो छोटी सी प्रार्थना करें तो हम पूरे दिन भले चंगे रहेंगे और हमारे किसी भी कार्य में बाधा रुकावट नहीं आएगी, वो काम हमारे बन जाएंगे। हालेलुया। वचन मनन करेंगे। वचन नीति वचन अध्याय 2 का 14। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो यानी दुष्ट जन यानी बुरे लोग, बुरे कार्य करने वाले लोग, व्यभिचारी लोग, बुरे रास्ते पर चलने वाले लोग, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति की बुराई करने में ही आनंद लेते हैं। वो दूसरे की बुराई ढूंढने में ही मगन रहते हैं, आनंद रहते हैं। वो ऐसा मज़ा ढूंढते रहते हैं, बुराई करने का मज़ा वो ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। और वो लोग, दुष्ट जन, बुरे लोग, व्यभिचारी लोग, गलत कार्य करने वाले लोग, वो एक दूसरे की उलट फेर की बातें यानी कुटिल बातों में ही वो मगन रहते हैं। एक दूसरे की बातों में ही वो ऐसी बातों को खोजते रहते हैं कि ऐसा बुराई करने का आनंद कहाँ मिलेगा। वो दूसरे में उन बुराइयों को ढूंढते रहते हैं। वो नहीं कि वो पाप भी करते हैं, यानी पाप के अलावा वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन हमें यही बता रहा है कि वो ऐसे लोग दुष्टाय कार्य में मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं वो, और उस आनंद को वो बुरे कार्यों में, बुराइयों में ढूंढते रहते हैं और अपने लज्जाजनक कार्यों में वो मज़ा लेते हैं। हालेलुया। उन्हें ऐसे कार्य करने में ही मज़ा आता है, दूसरों की बुराई करने में ही, दूसरे की उलट फिर की बातों में ही, ऐसे कार्य में मज़ा आता है, मगर ये नहीं जानते कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो अपने आत्म विनाश की तरफ जा रहे हैं। वो अपने आत्म विनाश की तरफ जा रहे हैं। उनका आत्माओं का खात्मा होने वाला है, क्योंकि वो दूसरे की बुराई ढूंढते रहते हैं, उन्हीं में मगन रहते हैं। ऐसी बुराइयों करने में उन्हें मज़ा आता है, आनंद आता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर वचन हमें ये कह रहा है कि जो लोग वास्तविक ज्ञान
और परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग ऐसी संगति से बच जाते हैं। जो लोग परमेश्वर ज्ञान को और परमेश्वर भय को मानते हैं वो ऐसे लोग, बुरे लोग यानी ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हों, वास्तविक ज्ञान रखते हों, ईश्वरीय भक्ति शक्ति का ज्ञान रखते हों और परमेश्वर का भय मानते हों, वो ऐसे लोगों की संगति से बच जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं ऐसे बुरे लोगों से जो बुराई करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, एक दूसरे की इन ऐसी बातों में मगन रहते हैं। वो ऐसे लोग जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, मगर जो लोग वास्तविक परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं अपने जीवन में, वो ऐसे लोगों की संगति से वो दूर रहते हैं, ऐसी संगति से वो बच जाते हैं। जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उसकी हम आज्ञा प्रतिज्ञाओं पर नियम पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम ऐसी संगति से, ऐसे बुरे कार्य करने वाले लोगों से हम दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। वो लोग जो बुराई करते रहते हैं उनका जीवन नष्ट होता जाता है, वो आत्मिक जीवन से वो हट जाते हैं, उनका आत्मिक जीवन विनाशकारी तरफ चला जाता है। और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और वास्तविक ज्ञान रखते हैं, अच्छे परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञा नियम पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो ऐसी बुरी संगति वाले लोगों से वो बच जाते हैं। हालेलुया। दोस्तों, वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, जब आपको इसका पता लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नई वीडियो, नई जानकारी, नया संदेश, नया वचन आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच जाए। हालेलुया। अगर आप लोगों ने इस वचन में कोई नई बात सीखी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे से बात जरूर करें। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से बात जरूर करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।